मैं अंकित कुमार आज आप लोग के बीच 11th क्लास के बहुत ही अच्छा चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी पाचन तंत्र। उसके बारे में हम लोग कुछ आज जानेंगे, जिसमें पाचन तंत्र में क्या जानते हैं, भोजन जो हम लोग खाते हैं उसको पचाने की बात की जाती है। तो क्या होगा इसमें, पाचन तंत्र में सबसे पहले आएगा आहार नाल, पूरा पाचन तंत्र है। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा, उसके बाद आएगा ईसोफेगस, इसको ओसोफेगस नहीं पढ़ना है, ईसोफेगस पढ़ेंगे। उसका हिंदी नाम होगा ग्रास नली। उसके बाद आएगा हम लोग का स्टोमक यानी कि आमाशय। उसके बाद आएगा पैंक्रियाज, लीवर। उसके बाद आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद आएगा मेरा लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें कौन कौन सा होता है, कैस्कम, कोलन और रेक्टम। और इसी कैस्कम के नजदीक एक छोटा सा उंगली नमूना संरचना होता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और जैसे मान के चलिए हम लोग भोजन में क्या लेते हैं, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड लेते हैं। मिनरल और विटामिन से लेते हैं लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। मुख्य रूप से मेरा वही होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। क्या मेरा शरीर कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब करता है? नहीं। इसके छोटे छोटे स्मॉल पार्ट टूटते हैं, उसको मेरा शरीर एब्जॉर्ब करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉल पार्ट क्या होगा, ग्लूकोज। प्रोटीन का क्या होता है, अमीनो एसिड। और लिपिड का क्या आएगा, फैट, यानी उसका स्मॉल रूप होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग बक्कल कैविटी में खाना लिए तो यहाँ पे क्या है, मुख में मेरा ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में आया, वो स्मॉल पार्ट नहीं है। यहाँ से क्या होगा, पाचन शुरू होगा। जैसे ही भोजन मुंह में जाता है वहीं से पाचन की क्रिया शुरू होती है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पाचन कहते किसको है। तो पाचन होता है एंजाइम और जल के माध्यम से, भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पाचन। फिर से एक बार देख लीजिए इसका डिफिनेशन क्या है। जल और एंजाइम के माध्यम से भोजन भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, पाचन। और पाचन क्रिया कहाँ होती है, आहार नाल में। आहार नाल में कौन सा फर्स्ट पार्ट कौन है, बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा। मुख गुहा में क्या होता है, हम लोग का दांत आता है, जीभ आता है। और इसमें क्या, मुख गुहा से होते हुए क्या आएगा, इसोफेगस में आएगा, जिसको ग्रास नली बोलते हैं। उसके बाद आएगा स्टोमक में। क्या भोजन लेते हैं तो क्या मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है? हाँ, ये सही है। लेकिन मुख से सिर्फ किसका पाचन शुरू होगा, कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन और लिपिड का पाचन मुख से शुरू नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन और लिपिड को पाचन करने वाले एंजाइम क्या होता है, मुख गुहा में उपस्थित नहीं होते हैं। सिर्फ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा मुख गुहा में। उसमें भी पूरा कार्बोहाइड्रेट पाचन, 30% ही कार्बोहाइड्रेट का इसमें पाचन हो पाता है। जैसे इसमें सिलेब्री अमाइलेज, यानी कि इसमें क्या हुआ, सिलेब्री गैलैंड पाए जाते हैं बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में सिलेब्री अमाइलेज पाए जाते हैं। सिलेब्री गैलैंड से सिलेब्री अमाइलेज का स्राव हुआ। और सिलेब्री अमाइलेज में क्या सब उपस्थित होते हैं, टाइलिन एंजाइम, म्यूसिन और माल्टेज। टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट को ले जाएगा माल्टेज के रूप में, यानी स्टार्च है उसको टाइलिन एंजाइम के उपस्थिति में माल्टेज में चेंज करेंगे। और ये माल्टोज को क्या करेगा, ये माल्टेज एंजाइम जो क्या है, म्यूकस में उपस्थित है, उसको किस रूप में परिवर्तित करेगा, ग्लूकोज में। इसी तरह हम लोग देखें सिलेब्री गैलैंड से सलाइवा का स्राव होगा, जिसमें कौन कौन सा एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम, म्यूसिन और माल्टेज। और लाइसोसोम क्या करता है, ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं जो जीवाणु को मारने के काम करते हैं। जैसे हम भोजन लिए, उसमें तो ऐसा नहीं है कि पूरा शुद्ध ही भोजन है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी मुंह में जाते हैं, तो उसको मारने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, लाइसोसोम। हम लोग को क्या था, बक्कल कैविटी में सिलेब्री गैलैंड पाए जाते हैं। हम लोग को मुख में 3 प्रकार के सिलेब्री गैलैंड होते हैं और 3 जोड़ा होते हैं। 3 प्रकार के और 3 जोड़ा, सब दो एक जोड़ा में होते हैं। जैसे फर्स्ट आएगा में पैरोटिड गैलैंड, उसके बाद आएगा सब मैक्सिलरी गैलैंड, उसके बाद आएगा सब लिंगुअल गैलैंड, यानी कि बिलो द टंग, जी के नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल। और लोअर जॉ यानी कि सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर भी बोला जाता है। और ये पैरोटिड गैलैंड, वो हमारे गाल के साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पैरोटिड गैलैंड। और इस सब से क्या हुआ, ये सिलेब्री गैलैंड है, इसका मतलब ये
सलाइवा का स्राव करेगा। और सलाइवा में क्या कौन कौन सा एंजाइम रहता है बोल चुके हैं, कौन कौन सा है, टाइलिन एंजाइम, म्यूसिन और माल्टेज। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करेगा, और ये माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा। और म्यूसिन का क्या काम है, ये म्यूसिन जो लार को चिपचिपा बनाता है वो म्यूसिन का काम होता है। और लाइसोसोम क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। यहाँ से मुख से कार्बोहाइड्रेट आया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट पाचन हुआ, 30%। उसके बाद ये क्या होगा, इसोफेगस में आएगा। इसोफेगस में आने के लार में, और लार का जो ये एंजाइम है टाइलिन एंजाइम, ये म्यूसिन जो लार बना उसका समानता पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 6.8 तक। इसका मतलब क्या, ये 6.8 से लेकर 6.5 से लेकर 6.8, इसका मतलब ये क्या अम्लीय होगा या क्षारीय। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 7 रहता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल। उससे कम होगा, जितना ज्यादा कम होगा वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा। इसका मतलब ये 7 से कुछ ही कम है, लेकिन फिर भी कुछ तो अम्लीय होगा। लेकिन जो मांसाहारी हैं, जो कच्चा मांस खाते हैं, उनका पीएच मान 7.4 के आसपास होता है। इसका मतलब उस सबका लार क्या होगा, क्षारीय या अम्लीय। तो क्या बोले, अगर कम है 7 से तो अम्लीय, और ज्यादा होगा तो क्षारीय। इसका मतलब जो कच्चा मांस खाते हैं उसके लार क्या होते हैं, क्षारीय। ये बहुत पूछा जाता है कि मांसाहारी के लार क्या होते हैं, क्षारीय या अम्लीय। आंसर होगा क्षारीय। और मनुष्य में लार प्रत्येक दिन 1 से लेकर 1.5 यानी कि 1.5 लीटर तक प्रत्येक दिन लार का निर्माण होता है। और पाचन की क्रिया हमेशा 5 चरणों में होता है। फर्स्ट होगा इंजेक्शन यानी कि अंतर्ग्रहण। ये किसको बोलते हैं, भोजन को मुख में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, इंजेक्शन यानी कि अंतर्ग्रहण। डाइजेशन यानी कि पाचन, बड़े बड़े भोजन के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ा में बदलना डाइजेशन कहलाएगा। उसके बाद एब्जॉर्बेशन यानी कि अवशोषण, भोजन का जो पाचन हुआ छोटे छोटे टुकड़ा में हुआ उसका स्मॉल रूप आया कौन सा, ग्लूकोज आएगा, एमिनो एसिड आएगा, उसका अवशोषण होना क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बेशन। और उसके बाद है एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। ये क्या होता है, जो हमने एब्जॉर्ब किया यानी कि अवशोषित हुआ पदार्थ, जैसे हम ग्लूकोज लिए वो तो शरीर में है, लेकिन उसका यूज किस रूप में हम करेंगे, एनर्जी, यानी कि उसका यूज करना क्या कराएगा, स्वांगीकरण। उसके बाद इंजेक्शन यानी कि बहिष्करण, जो पदार्थ हमने खाया उसमें कुछ का क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। अब जो बच गया जिसको हम मल के रूप में त्याग करते हैं वही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, बहिष्करण। इसके बाद हम लोग आएंगे आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल। तो ये क्या होता है, आहार नाल होता क्या है, यह एक अत्यधिक, कहाँ से शुरू होता है, आहार नाल बक्कल कैविटी से शुरू होकर एनस तक यानी कि गुदा मस तक की खोखली संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं, आहार नाल। आहार नाल का डिफिनेशन लिख लीजिए। आहार नाल होगा यह एक अत्यधिक कुंडलित एवं खोखली संरचना होती है जो मुख गुहा से लेकर गुदा मांस तक होती है, जिसे आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अंग और गैलैंड्स आते हैं, और वो सब फर्स्ट में आएगा बक्कल कैविटी। आहार नाल के अंतर्गत जो अंग आते हैं, और इस बक्कल कैविटी में कौन सा गैलैंड उपस्थित होते हैं, ये भी हमारे क्या है, डाइजेस्टिव यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का भाग है। तो सैलिवरी गैलैंड है वो किस चीज 3 प्रकार का होता है, पैरोटिड गैलैंड जो गाल के बगल में होता है, सब मैक्सिलरी यानी कि लोअर जो जा होता है उसके नजदीक, उसके बाद सब लिंगुअल बिलो द टंग यानी कि जी के नीचे ये वाला पार्ट। उसके बाद आएगा कौन सा, इसोफेगस यानी ग्रास नली। और ये जो भोजन मुख से आया ये क्या होता है, म्यूकस के कारण एक बोलस फॉर्म यानी कि गाढ़ा बन जाता है। वो बोलस ये पूछा जाता है कि मुख में भोजन किस रूप में उपस्थित होते हैं, तो क्या बोलेंगे, बोलस फॉर्म में। और वह बोलस फॉर्म क्या होगा, उसके बाद मुख से आएगा ग्रास नली में। ग्रास नली में क्या कोई गैलैंड उपस्थित है, तो इसका जवाब है कि कोई भी गैलैंड ग्रास नाली में उपस्थित नहीं होता है।
क्योंकि अगर ग्रास नली में गैलेंड उपस्थित होता तो क्या होगा, यहाँ पे भोजन का पाचन होता। और हम लोग जानते हैं कि ग्रास नली और श्वास नली का रास्ता क्या होता है, सेम होता है। अगर इस यहाँ पे पाचन की क्रिया होता, कभी कभी क्या होता है, कुछ स्मॉल पार्ट जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सब है हमारे श्वास नली में भी जाता, जिससे आदमी की क्या हो सकता है, हम लोग का मृत्यु भी हो सकता था। इसलिए यहाँ पर कोई गैलेंड नहीं पाया जाता। यहाँ पे सिर्फ ये भोजन को मुख गुहा से आमाशय में आने का एक रास्ता प्रदान करता है, और ये इस रास्ते से होकर भोजन आने की प्रक्रिया कर्माकुंचन प्रक्रिया कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में प्रेस्टेल्सिस प्रोसेस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गाढ़ा भोजन है वो नीचे आमाशय में सोजे यहाँ पे आया, ये सीधी नली नमूना संरचना होती है इसोफेगस का। इसका मतलब नहीं यहाँ पे आया कि नीचे आमाशय में लुढ़क जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एक गाढ़ा है, जैसे मान के चलिए इसमें कोई गाढ़ा पेय पदार्थ डालेंगे तो क्या हुआ, नीचे गिर जाएगा, लुढ़क जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि ये धीरे धीरे इसको हम दबाएंगे तो क्या होगा, जब धीरे धीरे नीचे आएगा, ये प्रक्रिया क्या होगा, पूरे में चलते रहेगा, जिसके कारण वह धीरे धीरे आएगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन यानी कि प्रेस्टेल्सिस प्रोसेस। उसके बाद भोजन आएगा कहाँ पे, आमाशय में। और पाचन की क्रिया कब से शुरू होती है, भोजन को चबाते वक्त ही क्या हो जाता है, पाचन की क्रिया शुरू हो जाता है। जैसे भोजन हमने मुंह में लिया, अगर कोई बोलेगा कि हम भोजन में क्या लिए, भोजन लिए, तो क्या हम कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित करते हैं, नहीं। हम लोग क्या किसका अवशोषण करेंगे, ग्लूकोज का और एमिनो एसिड का और फैट का। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग भोजन लिए बस कार्बोहाइड्रेट अवशोषित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और मुख गुहा में उपस्थित गैलेंड को क्या लारिया ग्रंथि भी बोलते हैं। और मनुष्य में 3 जोड़ा बोल चुके हैं कि लारिया ग्रंथि होते हैं, कौन कौन सा, पैरोटिड गैलैंड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। और लार में लगभग 95% पानी उपस्थित होते हैं और 5% में एंजाइम होते हैं, जिसमें निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन एंजाइम, लाइसोसोम। टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भाग लेता है। और लाइसोसोम एंटीबैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया को मारने में काम आता है। समानता मनुष्य में उपस्थित म्यूसिन हार्मोन के कारण क्या होता है, लार मेरा चिपचिपा होगा। और यहाँ से क्या आएगा, आमाशय आएगा। यहाँ पर हम लोग आमाशय को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। आमाशय में क्या है, 3 पार्ट पाए जाते हैं, फंडस और कार्डिक और पाइलोरिक। और ये जो इसोफेगस से आमाशय में भोजन आता है, यहाँ पर एक बंद संरचना होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेरेंजियल ओपनिंग। क्योंकि यहाँ पे जो ये बंद संरचना होती है, ये आमाशय से भोजन को रिटर्न जाने से रोकता है। कहाँ पे, इसोफेगस में। और आमाशय के निचले भाग पर क्या पाइलोरिक नाम है, यानी कि यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर पाए जाते हैं, जिसे रंध्र संकुचक पेशी कहते हैं, जो क्या होता है, ड्यूडेनम। आमाशय के बाद कौन आएगा, स्मॉल आंत के फर्स्ट पार्ट कौन होते हैं, ड्यूडेनम। यानी कि ड्यूडेनम से भोजन को आमाशय में जाने से रोकेगा, उसके लिए कौन से ओपनिंग होते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो भोजन को ड्यूडेनम से आमाशय में जाने से रोकते हैं। और आमाशय में क्या होता है, इसका पीएच मान बहुत कम होने के कारण, इसका पीएच मान 1.5 से 1.3 से 1.5 तक होते हैं। इसका मतलब ये क्या है, बहुत 7 से बहुत नीचे है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अम्लीय होगा। और इसमें बहुत ज्यादा अम्लीय होगा, इसका मतलब आमाशय को तो जल जाना चाहिए, लेकिन आमाशय जलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस का स्राव होता है। क्योंकि यहाँ पर म्यूकस का स्राव होगा। और कौन सा गैलैंड इसमें उपस्थित होते हैं, पैरोटिड गैलैंड और चिपसेल, जिससे क्या होगा, म्यूकस का स्राव होता है। और म्यूकस का और पेप्सिनोजेन हार्मोन का, जो क्या करेगा, प्रोटीन के पाचन में भाग लेगा, पेप्सिनोजेन। उसके बाद आता है पैरोटिड
पेरोटिड या ऑक्सेंटिक सेल जो सिक्रेट करेगा HCl का, यानी कि सीमित मात्रा में जो म्यूकस में और इलेक्ट्रोलाइट भी उपस्थित होते हैं। जो पेरोटिड या ऑक्सेंटिक सेल से HCl का स्राव होता है वो हाईली एसिडिक होने के कारण क्या होता है, अमाशय को जलाता है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट जो स्रावित हुआ तो वो क्या करेगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये अमाशय के इनर लेयर पर स्रावित होने के कारण इसको क्या बनाते रहेंगे, क्षारीय, जिसके कारण ये क्या होता है, हमारे अमाशय बचा हुआ रहता है। इसलिए कभी कभी क्या होता है, ज्यादा अम्लीय वाष्य भोजन खाने पर क्या होता है, ये मेरा अम्लीय ज्यादा हो जाता है, जिससे लगता है कि पेट में जलन होते रहता है। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का बनना कम हो जाएगा या म्यूकस का बनना कम हो गया तो लगता है कि जो मेरा पेट में जलन दे रहा है। तो आप लोग आज के लिए इतना ही उतारिए और अच्छा से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल ये अरिहंत क्लास, आप लोग अगर इसको हम अगर पढ़ाई अच्छा लगे तो आप लोग चैनल जाना चाहते तो अरिहंत क्लास के नाम से चलाते हैं इस चैनल को। तो आप लोग कोई भी टॉपिक डालिएगा तो, और आगे अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कीजिएगा। आगे भी इसके बाद हम लोग क्या होगा, स्टोमक का वीडियो बनाएंगे, उसके बाद ड्यूडेनम जेजुनम इस सब का बनाएंगे। बड़ी आंत, पैंक्रियाज, लीवर, सबका अलग अलग टॉपिक वाइज आप लोग को वीडियो देते जाएंगे हम। थैंक यू।